वीडियो में स्वागत है। आज बात करते हैं यूपीपीएससी सीसेट जो कि 12 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट में हुआ था, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूजीसी नेट में डायरेक्ट आ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी और क्वेरी के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसी समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हो और एक कोण समकोण हो तो उसे क्या कहेंगे? समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होंगी और एक कोण समकोण होगा तो सभी कोण समकोण होंगे, जो कि सभी का योग 360 डिग्री होता है। तो सभी भुजाएं बराबर होंगी, एक कोण समकोण होगा तो उसे कहेंगे वर्ग। रीजनिंग में क्वेश्चन आ सकता है यूजीसी नेट में कि एक मास की तीसरी तिथि पर रविवार है, तो उस मास के चौथे बुधवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी? तो 3 को संडे है, तो 4 को मंडे होगा, 5 को ट्यूसडे और 6 को वेडनेसडे होगा। अब चौथे, ये पहला बुधवार हो गया, अब चौथे पे जाना है तो इसमें अब हर सातवें दिन इसमें बुधवार आएगा, यानी 6, 7 से 13। तो इसी तरह 3 बार और लेना होगा, तो 7 तारीख 21 और 6 27, 27 तारीख को भी बुधवार होगा। इसमें 3 दिन बाद लेना है, तो 3 दिन बाद कौन सी तारीख होगी? तो 27 + 3 30 तारीख होगी। उसी पे बेस एक और भी क्वेश्चन तो सी सेट बनाया था कि 8 तारीख को रविवार के 3 दिन बाद आती है, तो 17 तारीख को कौन सा दिन होगा? 3 दिन बाद 8 तारीख आती है, यानी एक दिन बाद यानी मंडे आएगा, 2 दिन बाद ट्यूसडे आएगा, 3 दिन बाद वेडनेसडे आएगा, बुधवार आएगा 8 तारीख को। 8 से फिर 7 दिन बाद यानी 15 तारीख को फिर बुधवार आएगा, 16 को गुरुवार और 17 को फ्राइडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीटी में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है यूजीसी के कि समूह संवाद में ईमेल का उत्तर देते समय किससे बचना चाहिए? तो रिप्लाई टू ऑल, इससे बचना चाहिए। वर्तनी से कर सकते हैं, हस्ताक्षर के उपयोग से भी कर सकते हैं, विषय पंक्ति भी, लेकिन रिप्लाई टू ऑल से पहले बचना चाहिए। एक और क्वेश्चन है जो प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड है। खुदरा विक्रेता 225 रुपये में एक रेडियो खरीदता है, उसके ऊपर 15 रुपये का खर्च करता है, रेडियो 300 रुपये बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? 225 रुपये खरीदता है, 15 रुपये और अपने से लगाता है, यानी इसकी जो सीपी होगी 240 रुपये होगी और 300 में बेचता है, यानी एसपी होगी 300। अभी दोनों का डिफरेंस जो होगा वही होगा प्रॉफिट, और हमेशा ये सीपी पे निकलते हैं। प्रॉफिट वाला हमेशा सीपी पे, यानी सीपी से इसको डिवाइड कर देंगे और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 1/4 और आ जाएगा 25%। कौन सी संख्या है इस समूह के समान है? तो समूह में केवल एक ही ट्रिक लगेगी कि 3 से इन संख्याओं का जो योग है 3 से डिवाइड है, 3 से डिविजिबल है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन ऐसा है कि जो 3 से डिविजिबल नहीं है, वही आंसर है। मान लेते हैं कि वो संख्या है एक्स, जिसे 84 से डिवाइड करने पर n टाइम में 84 है और शेष पर बचता है 37। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, तो संख्या क्या होगी? एक्स की वैल्यू क्या होगी? n एक्स 84 हो गया, और जो रिमाइंडर होता है उसको ऐड कर देते हैं। इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 84 पूरा कट जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 0, और इसको डिवाइड करेंगे 12 से, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 1, टोटल 1 आएगा। इसको एक अलग तरीके से देख लेते हैं कि अगर किसी की संख्या को 84 से भाग देते हैं तो 37 सिर्फ शेष पर बचता है। अगर 12 से भाग देंगे तो 12 से 84 को भाग देंगे तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। तो इसको हम लोग को डिवाइड नहीं करना है, डायरेक्ट हम लोग शेष पर डिवाइड करेंगे। 12 को 37 से डिवाइड करें तो यहाँ पे शेष पर आएगा 1, यही आंसर होगा। ये डायरेक्ट ये मॉडिफाइड क्वेश्चन है सी सेट का कि कौन सबसे अलग है, तो इस बाकी तीनों में सब में केवल कॉन्सटेंट आ रहा है, इस एक ऑप्शन में बी में केवल एक वोवेल आ रहा है, तो ओरिजिनल क्वेश्चन से थोड़ा मॉडिफाइड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन इसमें आता है, तो कम्युनिकेशन से क्वेश्चन है कि जो कम्युनिकेटर होता है वो अपना इंट्रो कैसे स्टार्ट करता है, कन्वर्सेशन को कैसे स्टार्ट करता है? तो सुगम पूर्वक इंट्रोडक्शन से करता है, सुगम पूर्वक परिचय से करता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं आइस ब्रेकर। जटिल प्रश्न से कोई नहीं करेगा, और पुनरावृत्ति यानी वही शब्द बार बार दोहराने वाले शब्द का यूज नहीं करेगा ना, उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी सीक्वेंस भी एकदम होना चाहिए। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि जो इंट्रोडक्शन देगा वो एकदम सुगमतापूर्वक पूर्वाभास से देगा, इंग्लिश में आइस ब्रेकर। इस कोडिंग में जो लेटर जिस प्लेस पे आता है उसी की न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है, यानी बी सेकंड पे तो बी को 2 से डिनोट किया गया है, तो जी आता है 7 पे, तो एक ही ऑप्शन सही है। उसी तरह आर 18 पे, ई 5 पे, फिर ई 5 पे और एन 14 पे, यानी ऑप्शन में सही है। ये भी ओरिजिनल क्वेश्चन से मॉडिफाइड क्वेश्चन है, इसलिए इसके ऑप्शन अलग होंगे। तो रवीश और सिद्धांत की आयु का अनुपात 3:5 है, तो हम उनको 3x से रवीश का मान लेते हैं और 5x सिद्धांत का मान लेते हैं। 6 वर्ष बाद बोला है क्योंकि आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। तो जैसे हम बोला 3:4 यानी 3/4, और उनका जब 6 साल बाद होगा तो ऊपर हम रवीश करेंगे, तो रवीश का एज भी 6 साल बढ़ जाएगा, तो 3x + 6, और नीचे हम सिद्धांत करेंगे तो इसका भी 6 साल बढ़ जाएगा, यानी 5x + 6। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, तो हमको चाहिए रवीश की वर्तमान आयु। रवीश की वर्तमान आयु हमने पहले से ही 3x मान दी है, तो एक्स की वैल्यू 2 है तो 3x की वैल्यू 6 होगी। इसमें 2 सीरीज है, एक है 5, 10, 15, 20, एक सीरीज है, एक है 8 क्वेश्चन मार्क
18। तो जैसे इसमें भी 5 का डिफरेंस है, इसमें भी 5 का डिफरेंस होगा, तो 8 5 13 और 13 5 18 और 18 5 23। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन 13। इसको हम लोग ऑप्शन से भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें दे रखा है कि 10 की वृद्धि करने पर पहला वाला जो रेशियो है 5 के अनुपात में हो जाता है, यानी 5 का मल्टीपल होगा। तो 10 की वृद्धि करने पर किसी में 5 का मल्टीपल नहीं होगा, केवल डी में 5 का मल्टीपल होगा। कि 10 इसको बढ़ाएगा तो 25 हो जाएगा, 25 जो कि 5 का मल्टीपल है, यानी यही वाला ऑप्शन सही होगा। या इसके अलावा हम लोग पिछले वाले जो इस क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं, वहाँ एज की जगह ये संख्याओं को ले लेंगे, लेकिन ये वाला मेथड बेस्ट है क्योंकि इससे आप समय भी बचा सकते हैं बाकी क्वेश्चन के लिए। इस तरह के क्वेश्चन में केवल दो दो लीटर को आपस में बदल दिया गया है, यानी सिंपल में एसआई को आईएस कर दिया गया है, एमपी को पीएम कर दिया गया है। उसी तरह फ्लावर का पूछा है, मतलब इस लीटर का पूछा है, तो क्वेश्चन में तो ये था, तो ये हो जाएगा, यानी आपका एफ एल हो जाएगा, डब्ल्यू ओ का ओ डब्ल्यू हो जाएगा, और आर ई का ई आर हो जाएगा, तो हो जाएगा फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस सीरीज का अगला पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 3 की जगह 4 होगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया था। तो 0 4 18 48 100 और उसके आगे का पद क्या होगा, तो इसका जो ट्रिक है एन क्यूब माइनस एन स्क्वायर, यानी एक क्यूब और एक स्क्वायर में दोनों का डिफरेंस करेंगे 0। इस तरह 2 करेंगे, नेक्स्ट में 3 करेंगे, इसी तरह 5, और जब नेक्स्ट टर्म निकालेंगे उसका 6 क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर, तो आएगा 180, जो कि ऑप्शन ए है। तो इस तरह की सीरीज भी यूजीसी नेट में आते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। ये भी मॉडिफाइड क्वेश्चन है, तो इसमें केवल एक ही ट्रिक है कि सी इसमें 2 बार आया है, तो ये थोड़ा अलग हो जाएगा बाकी सबसे। ये मॉडिफाइड है, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे जो कि इजी थे, इससे ये थोड़ा मॉडिफाइड होकर हार्ड हो गया है। नंबर सीरीज के यूजीसी नेट में एक क्वेश्चन आता है और थोड़ा उसका लेवल भी रहता है, तो इसमें कि कौन सा संख्या और है, तो 1 का दूना 2 हुआ, फिर 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4 हुआ, 4 दूनी 8 दूनी 16 32 दूनी 64 और 128 होना चाहिए था, जो कि 96 है, जो कि रॉन्ग है, तो ऑप्शन सही है। कम्युनिकेशन हमेशा संदर्भ से प्रभावित होता है, कॉन्टेक्स्ट से, तो सबसे ये इजी क्वेश्चन है, इतना तो मतलब आना ही चाहिए। कम्युनिकेशन हमेशा संदर्भ से ही प्रभावित होता है। इस श्रृंखला में नेक्स्ट पद बताना है। 48 का आधा हुआ 24 और 3 गुना होगा 72, 72 का आधा हुआ 36, 36 का 3 गुना हुआ 108, 108 का आधा होगा 54, यानी डी वाला करेक्ट है। लॉजिकल रीजनिंग से भी एक क्वेश्चन आया था, तो यूजीसी नेट का फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसमें यूजीसी नेट में तो आता ही आता है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसमें दिया है कि कोई वैज्ञानिक दार्शनिक नहीं है, सत्य माना गया है इसको, तो कौन सा तर्क वाक्य असत्य होगा। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन में राइट पूछा था, यहाँ पे तो टाइपिंग एरर है, तो क्वेश्चन में राइट पूछा था, क्वेश्चन पेपर जिसके पास होगा फॉल्स नहीं, तो यहाँ पे हमको असत्य नहीं सत्य बताना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कोई वैज्ञानिक दार्शनिक नहीं होता। वे नारे किसमें सबसे अच्छा होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो 2 वे नारे बनाएगा उसको कोई रिलेशन नहीं होगा वैज्ञानिक और दार्शनिक दोनों में। तो इसमें भी पहला ऑप्शन दिया है कि कुछ दार्शनिक वैज्ञानिक है, यानी कुछ तो इनमें कुछ रिलेशन होगा, तो ये गलत हो गए। तो सी दिया है कुछ अदार्शनिक वैज्ञानिक नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है मतलब अवैज्ञानिक है, तो सभी वैज्ञानिक दार्शनिक है, ये भी गलत हो गया। बी में क्या होता है कि अवैज्ञानिक नहीं है का मतलब हुआ कि वैज्ञानिक है, कुछ अदार्शनिक, जो दार्शनिक नहीं होगा, जो दार्शनिक नहीं होगा यानी इस वाले राउंड में नहीं आएगा, वही तो होगा साइंटिस्ट, वो तो साइंटिस्ट हो सकता है, तो ये वाला सही है। क्योंकि जो दार्शनिक नहीं होगा वो होगा अदार्शनिक, अदार्शनिक और वैज्ञानिक में रिलेशन हो सकता है, क्योंकि वैज्ञानिक के लिए यही बोला गया है कि वो दार्शनिक नहीं हो सकते, यानी बी वाला सही है। सबसे छोटा पूर्ण वर्ग जो 3 4 5 6 8 से डिवाइड हो जाए, तो इनमें सबसे छोटा जो सबसे पहले देखेंगे पूर्ण वर्ग कौन सा है, तो 3600 है, 900 है और 2500 है, यानी 1200 तो पहले ही चला गया। अब हम देखेंगे कि 2500 900 तो 25 वाट से हो जा रहा है, लेकिन 3 से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इनके नंबर का योग होगा 7, जो कि 3 से डिवाइड नहीं है, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये 8 से डिवाइड नहीं है, बी भी ऑप्शन नहीं होगा। 3600 ऐसा है कि 3 सभी से डिवाइड है और ये पूर्ण वर्ग है, तो यानी यही वाला ऑप्शन सही होगा। 4 बजे अपराह्न यानी शाम को 4 PM से 10 PM के बीच में घंटे और मिनट की सुई के बीच कितनी बार संपूर्ण बनेगा, तो जानकारी ये बता दें कि सबसे पहले कि घंटे में 2 बार संपूर्ण बनते हैं, क्योंकि मान लीजिए 5 बज रहा है, तो एक बार जब ये थोड़ा इसके इधर बनेगा और एक बार जब ये सुई ये वाली सुई इधर जाएगी तो इधर भी बनेगा, यानी 1 घंटे में 2 बार संपूर्ण बनते हैं। ठीक है, 1 घंटे में 2 बार संपूर्ण बनते हैं। कितने घंटे हैं, 4 बजे से लेकर 10 बजे तक, यानी 6 घंटे हैं। बनना चाहिए 12, लेकिन बनेगा नहीं, क्योंकि 8 से 9 और 9 से 10 के बीच में जो एक संपूर्ण बनेगा 9 बजे बनेगा, जो दोनों में कॉमन रहेगा, उसको हम लोग माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 के बजाय 3 ही संपूर्ण बनेंगे, तो एक माइनस कर देंगे तो होगा 11। क्वेश्चन के वर्तमान में माँ की आयु अपनी बेटी की आयु से 3 गुनी है, तो हम ऑप्शन ले लेते हैं किसी ऑप्शन को, तो पहला ही ऑप्शन ले लेते हैं 12, मान लेते हैं बेटी की आयु 12, 3 गुनी है यानी 36। अब दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि 12 वर्षों बाद माँ की आयु बेटी की आयु की दुगनी होगी, तो ये 12 वर्षों बाद हो जाएगा 24 और ये 12 वर्षों बाद हो जाएगा 48, तो ये दुगनी भी हो गई, यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर दिया, यानी यही वाला ऑप्शन मेरा सही होगा। इसमें ये ट्रिक है कि इन सभी का जो डिजिटल सम है
सभी डिजिट को जोड़ने पर जो आ रहा है वही इक्वल है। तो इसमें सबको जोड़ने पर 21 आ रहा है और इनमें सबको जोड़ने पर एक में 21 आ रहा है। और यहाँ 594 की जगह 894 है जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है उसमें। यहाँ पे टाइपिंग एरर है तो डिजिटल सम 21। ये भी मॉडिफाइड क्वेश्चन है, इसका डाटा बदला गया है। तो दो व्यक्ति जब भी मतलब दो का या एक का दे दे फिर अलग का निकालना पड़े तो हम लोग सीधा इफिशियंसी सबसे पहले निकालते हैं। ए प्लस बी मिल के 16 घंटे में कर सकते हैं और ये अकेले 24 घंटे में वो काम कर सकता है। तो इन दोनों कैसे ले लेंगे तो आएगा 48। जब इसको 48 को 16 से डिवाइड करेंगे तो इनका आ जाएगा एफिशिएंसी आ गया 3। जब इसको नीचे वाले से डिवाइड करेंगे तो इसका एफिशिएंसी आ जाएगा जो कि है 2। ए प्लस बी को मिलाकर 3 है और ए के अकेले 2 है तो बी की होगी 1, तभी तो 3 होंगे। 2 इसकी 1 इसकी 3 होंगे। टोटल वर्क मेरा है 48। जो एलसीएम होता है वही टोटल वर्क होता है और इसको हम निकालना है बी के लिए तो बी की एफिशिएंसी से हम डिवाइड कर देंगे यानी 48 आवर्स में वो काम कर लेगा यानी ऑप्शन सी सही है। इस बार यूजीसी नेट पेपर में घंटे और मिनट के सीओ के बीच के एंगल का भी क्वेश्चन देखने को मिला था जो कि ये तो ईजी है, इससे थोड़ा लेवल भी हाई था। तो ये वाला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है उसके लिए। इसमें तो दिया कि 8:30 बजे कितनी कोड पर होंगे तो घड़ी एक बना लेते हैं 8:30 यानी यहाँ होगा 6, 7, 8 और ये होगा 9। 8:30 बजे तो मिनट की सुई यहाँ पे होगी 6 पे, मिनट की सुई होगी 6 पे और जो घंटे की सुई होगी 8:30 बजे यानी कि आधा ये 8 से आगे चला गया। 8 और 9 के एकदम ठीक बीच में होगा, यहाँ पे होगी एकदम 8 पे तो नहीं होगी, थोड़ा आगे होगी घंटे की सुई और उनके बीच में एंगल पूछा है। तो हम लोग जानते हैं कि 6 से 7 तक पहुँचने में पूरे लगते हैं 30 मिनट 30 डिग्री। ये कैसे आता है क्योंकि पूरी जो सर्कल है उसका जो एंगल होता है 360 डिग्री। अब इसको हम 12 घंटे में डिवाइड कर लेंगे तो हर घंटे में आएगा 30 डिग्री। तो हर घंटे में आएगा 30 डिग्री। 30 यहाँ पे 6 से 7 में, 30 यहाँ पे 7 से 8 में, 30 हो गया 60 और यहाँ पे भी आधा गया है तो 15 का आधा और 30 का आधा 15 तो 60 + 15 यानी 75 डिग्री। यूजीसी नेट 2025 जून इंडियन मैथ्स और पीआई के पहले ही हम लोग सॉल्व करके चैनल पे अपलोड कर चुके हैं जिसमें इस क्वेश्चन को और भी डिटेल से बताया गया है क्योंकि वो वाला क्वेश्चन इससे हाई लेवल का है। ए बी सी को 529 रुपये में काम करने के लिए रखा जाता है यानी 529 तीनों को देना है। ए और सी को मिलकर काम का 19/23 भाग पूरा करना है तो बी का कितना भुगतान किया जाएगा यानी 23 पूरा काम है जिसकी वैल्यू है जिसके लिए हमको 529 रुपये मिलेंगे। तो एक काम के लिए हमको 23 रुपये मिलेंगे क्योंकि इसकी 23 का वर्ग होता है यानी 23 × 23 तो एक 23 करने तो एक काम के लिए हमको 23 रुपये मिलेंगे। तो बी इसमें से बी को कितना मिलेगा ये पूछ रहा है। तो ए और सी को मिलाकर कुल 19 काम हो जा रहा है पार्टनर, ए प्लस सी मिलाकर 19 काम हो जा रहे हैं। तो बी के लिए कितना बचा 4 काम बचा यानी बी करेगा 4 काम, हर एक काम के लिए उसे 23 रुपये दिए जाएंगे। तो 4 काम के लिए 23 × 4 यानी 92 रुपये उसे मिलेंगे। ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो फुटबॉल खेल रहा लड़का मेरे पिता की पत्नी की बेटी के 2 भाई हैं में से सबसे छोटा है यानी पत्नी की बेटी है यानी ये तो माँ हुई और इसकी बेटी होगी तो इसकी बहन होगी। 2 भाई हैं तो एक बहन होगी, एक जो खेल रहा है वो दूसरा भाई ही होगा। 5 लड़कों में ए बी से लंबा है किंतु सी से लंबा नहीं है। ए बी से लंबा है किंतु सी से लंबा नहीं है। डी बी से लंबा है, डी बी से लंबा है परंतु ई से लंबा नहीं है। यहाँ भी बी नीचे आ रहा है सबसे, यहाँ भी बी नीचे आ रहा है सबसे। तो इन लड़कों को एक पंक्ति में उनकी बढ़ती लंबाई के क्रम में खड़ा किया जाए तो प्रथम स्थान पर कौन होगा? वही होगा जो सबसे छोटा होगा। यहाँ पे भी बी दोनों कंडीशन से भी सबसे छोटा आ रहा है यानी बी ही सबसे पहले पे होगा क्योंकि सबसे छोटा क्या करना है फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। ऐसे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं जिसमें 1-2% देखने को मिल जाते हैं। तो उसमें पहले क्वेश्चन हम पढ़ते थे 3 वर्षों के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज एसआई है हमारा 1200 और उसी अवधि पर उसी दर भी वही है। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा कुछ नहीं आता, फॉर्मूला तो याद करिए। एसआई के लिए PRT/100 और सीआई के लिए मिश्र धन डायरेक्ट निकलता है इस वाले फॉर्मूले से। ये पावर एन है। तो सबसे पहले एसआई हमको दिया है और रेट और ये दिया तो प्रिंसिपल निकालेंगे। प्रिंसिपल निकालने के लिए एसआई = PRT/100 एसआई की जगह 1200 क्योंकि उसकी वैल्यू दी है पी। प्रिंसिपल को हमने पी मान लिया है और बाकी कैलकुलेशन करके हमने प्रिंसिपल निकाल दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जब सीआई के फार्मूले से जो मिश्र धन होता है ए = इस वाले फार्मूले से इसमें अब जो वैल्यू आई हमारे पास वो सब रख देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 9261। अब जो सीआई होता है मिश्र धन यानी ए और प्रिंसिपल इन दोनों का डिफरेंस होता है तो आएगा 1261। थोड़ा ये कैलकुलेटिव आता ही है तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ग्राफ की ओर कहते थे वो मेरी माँ के पिता
वहाँ के पिता की इकलौती पुत्री है, कि माँ ही हुई, पिता की इकलौती पुत्री वही हुई। उस फोटोग्राफ का उस व्यक्ति के साथ क्या संबंध है? इकलौती पुत्री है, यानी वो उसकी माँ ही हुई। ऑप्शन बी सही है। जो गुड कम्युनिकेटर होते हैं उनमें प्रॉक्सिमिटी, यूटिलिटी और लोनलीनेस होना चाहिए। ये बाकी में कोई ना कोई नेगेटिव टर्म जैसे असंगतता नहीं होनी चाहिए, छल नहीं होना चाहिए, और इसमें भी असंगतता विस्मृता नहीं है, तो ये सब ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन है। जो कि पॉजिटिव हमको लेना है, तो ये ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है, यानी पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर इक्वल है। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, और आर बचेगा 2, और त्रिज्या ही पूछी गई है तो 2 इकाई होगी। जब रेलगाड़ी किसी सुरंग या पुल को पार करती है तो अपनी लंबाई के अलावा उस सुरंग या पुल की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करती है। तो हमारी टोटल लंबाई हो जाएगी 500 मीटर। 60 किमी प्रति घंटे की स्पीड से वो पार कर रही है। तो हमको पहले इसको 60 किमी प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बनाना होगा। तो हम इसे डिवाइड करेंगे 5/18 से। ठीक है, 500 अपॉन 5/18, ये हो जाएगा 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6 3 18, और 3 में से इसका 10 में मल्टीप्लाई होगा, ये 30 हो जाएगा। क्योंकि हमको पता है कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जब टाइम किलोमीटर पर आवर में हो तो उससे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। तो ये हमने किया है, बाकी सब सिंपल है। जब एक घड़ी को दर्पण प्रतिबिंब में देखा गया तो 3:15 हो रहा था, वास्तविक समय क्या है? तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, ये 3:15 हो रहा है तो ऐसे बजेगा। ठीक है, दोनों एक पे रहेंगे, ये 3 होता है क्योंकि यहाँ पे तो दर्पण यहाँ पे रखते हैं। दर्पण का जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये जो सबसे पास रहता है वो पास वाली चीज़ पास ही रहती है, तो ये ऐसे हो जाएगा। दर्पण इस तरफ है तो यहाँ पे 3 होता है, लेकिन घड़ी की इस साइड होता है 9, और ये होता है 45 मिनट हो गया, यानी ये 9 नहीं 8:45 हो रहा है, यानी कि यहाँ होता है 9, और क्योंकि 45 मिनट हो गए हैं तो ये जो घंटी वाली सुई है वो 9 के एकदम करीब आ जाएगी, और 45 भी इसी पर रहेगी, इसलिए 8:45। क्योंकि मिरर इमेज में क्या होता है कि जो मिरर के पास वाली चीज़ें हैं वो पास ही रहती हैं। डिस्टेंस होता है टाइम इंटू स्पीड। तो दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चलने पर एक आदमी 2 घंटे 45 मिनट में निश्चित दूरी तय करता है। उतनी दूरी तय करना है जब 16.5 किमी प्रति घंटे की चाल से दौड़ने पर वो कितने समय में कर सकता है। D1 D2 इक्वल कर लेंगे। डिस्टेंस का फार्मूला हमको पता है टाइम इंटू स्पीड, दोनों में टाइम इंटू स्पीड को बराबर हम लोग कर लेंगे, और दिया इसमें टाइम पूछा है तो उसको एक्स मान लेंगे कि एक्स निकालना है हमको। तो पहले वाले में हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 45 मिनट है, इसको भी घंटे में कर लेंगे क्योंकि हम लोग घंटे में निकाल रहे हैं। तो घंटे में इसको कर लेंगे तो 45 को हम लोग 60 से डिवाइड कर देंगे और 2 में जोड़ देंगे तो घंटे में हो जाएगा। इधर एक्स रहेगा और 16.5 पहले से ही दिया कि इस स्पीड से चलना है तो टाइम कितना आएगा, तो एक्स का और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल देंगे तो हमारा आ जाएगा ये इसका आंसर, जो कि दिया है 14 मिनट। 2/3 आवर्स आएगा। इसको जब हम मिनट में फिर से बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मिनट होता है, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो इसलिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई करके 40 मिनट आ जाएगा। यूजीसी नेट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं टाइम स्पीड से, तो ये इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के लिए। तो एज और से रिलेटेड ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हमने करा दिया, तो इसका ये होमवर्क आप लोगों के लिए रहेगा, होमवर्क अपने से करिए खुद से। इसके अलावा एग्जाम में एक इंग्लिश से पैसेज जिसमें 5 क्वेश्चन, एक हिंदी में पैसेज जिसमें 5 क्वेश्चन होते हैं जो कि यूजीसी नेट में भी आते हैं। तो इन दोनों को केवल आंसर के रूप में हम इस मतलब पीडीएफ में डाल रहे हैं जिससे आप लोग इसको भी सॉल्व कर पाएँ। इस तरह से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।